सीएम मनोहर लाल ने हिसार जिले के नानौर क्षेत्र में बारिश न होने की वजह से खराब हुई फसलों की गिरदावरी के मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी खराब हुई फसल की भरपाई होगी। सीएम शुक्रवार को गांव उगालन में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे। सीएम के समक्ष क्षेत्र के किसानों में बारिश नहीं हुई है और उनकी फसल सूख गई है। सीएम ने राजस्व विभाग को गिरदावरी कर मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं और कहा कि फसल खराब है तो इसकी रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उन्हें इसके क्लेम में भी शामिल करवाया जाएगा और जिन किसानों की फसल का बीमा नहीं है उन्हें खराब फसल का मुआवजा सरकार देगी। बिना समझ का ना समझ लो। कभी कभी क्या वो भक्ति बात क्या कर देते हैं, मुझे उसको कभी कभी महसूस भी होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि समझ इतनी है तो मैं क्या उसको महसूस करूंगा। कभी कभी कह देते हैं इसको क्या पता, इसको तो परिवार ही नहीं है, ऐसा कह देते हैं। मैं कहता हूं कि हरियाणा का 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका सुख दुख ये मेरा सुख दुख है, सबकी चिंता है। गरीब होंगे उसके हिसाब से, बेरोजगार होंगे उसके हिसाब से, और किसी की जरूरत है उसके हिसाब से, सबके हिसाब से काम करते हैं। आखिर व्यवस्था अच्छी की, कोई किसी का अधिकार न छीन ले जाए, नहीं तो मेरा घर मेरा परिवार यही लगे रहते थे। सामान आया उसी को टीका लगा दिया। हमने कहा नहीं, नौकरी भी देंगे तो उसको मेरिट पर देंगे, मिशन मेरिट के हिसाब से। जो पढ़े लिखे का बच्चे शुरू करता हूं, फिर आपकी डिमांड से इसकी बात की तरफ आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जमाना बदल गया। पहले बातें केवल जवानी होती थी, लिख पढ़ कागज में फाइल में चली जाती थी, महीनों घूमती रहती थी, पता भी नहीं लगता था। लेकिन अब जमाना आईटी का जमाना आ गया है। किसी बात के लिए कहा चल चंडीगढ़ बैटिंग करो, किसी दलाल को पकड़ो, किसी एजेंट के माध्यम से काम करा के लाओ, उसको पैसा पूछो, उसको पूछो। अब सारे काम हमने खत्म कर दिए हैं। अब किसी आदमी को फालतू में बहुत बड़ा कोई काम हो तो जाओ, किसी का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, जैसे विधायक जी कह रहे थे। हालांकि विधायक तो शायद उनको लगता होगा हमारी तो सारी पावर खत्म हो रही है, लेकिन विधायकों के काम करने के लिए बहुत काम है अभी बाकी। ये लोगों से घिरे रहते थे, बाकी काम करते नहीं थे, तो हम घिरे रहते थे। अब घेरने के बजाय भाई कंप्यूटर उठाओ, अपना सेंटर पर जाओ, कहीं अपनी डिमांड भर दो, एप्लीकेशन डाल दो, डिपार्टमेंट का सीधी पहुंच जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन हिसार के गांव गुराना में दिव्यांगों को बैटरी चलित वाहन का तोहफा दिया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने उनकी समस्या है उनको भी उनके सामने रखा। वहीं आपको बता दें कि गुराना में ही रहने वाला एक दिव्यांग युवक किसी कारण से चंडीगढ़ नहीं जा पा रहा था। जब सीएम का गुराना आगमन हुआ तो उसके लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वहीं आपको बता दें कि दिव्यांग अमन और उसके एक अन्य साथी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैटरी चालित वाहन का तोहफा दिया है। 12वीं पास कर चुके अमन ने बताया कि पहले वह गांव से बाहर नहीं जा पाता था, लेकिन अब वह उच्च शिक्षा के लिए नजदीक के टाउन या शहर जा सकेगा और अपना भविष्य बना सकेगा। मुझे मोटराइज ट्राईसाइकिल मिलने जा रही है और कल सरकार ने कहा घोषणा की जो चला सकते हैं उनको हाथ वाली क्यों दी जा रही है, उसे ये बिजली वाली दी जानी चाहिए। तो इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए कहीं भी जा सकते हैं। बहुत बड़ी मदद होगी। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, गांव से बाहर तो पढ़ने जा ही नहीं सकता था। अब मैं कोशिश करूंगा कि गांव से बाहर भी पढ़ने जा सकूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो गांव वाली पढ़ाई तो पूरी होगी, मेरी +2 होगी कॉलेज में, या मतलब मैं स्टेनो कर लीजिए ITI, उसकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहूंगा सेंटर वगैरह में जाके। इससे फायदा वहाँ में। इसमें जो पात्र दिव्यांगजन है उसको मोटराइज तिपहिया रिक्शा देनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना करते हुए आज तीनों कार्यक्रम में
ये थुराना और नारनौंद उगालन, वहाँ प्रत्येक दिव्यांगजन को तिपैया रिक्शा दी जाएगी, जिसकी एक रिक्शा की कॉस्ट 42,000 रुपए है और ये निःशुल्क दिव्यांगजन को दी जाएगी। तुरंत इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। उपायुक्त महोदय ने भी हमें आदेश किए, रातों रात ही हमने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की पालना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हिसार जिले का 3 दिवसीय सफल जनसंवाद कार्यक्रम शुक्रवार को खत्म हो गया है। आपको बता दें कि 3 दिन से सीएम ने 9 बड़े गांवों में सैकड़ों लोगों से सीधी बातचीत की है और इस बार के जनसंवाद कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं की खासी भागीदारी भी देखने को मिली है। वहीं आपको बताते चले कि नारनौद विधानसभा के गांव गुराना के कार्यक्रमों में महिलाएं सुबह से ही जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचना शुरू हो गई थी। समस्या का समाधान हो। सर, यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं तो लोगों को यहाँ पर अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं। उनका समाधान यही कह रहे हैं कि समाधान तत्काल किया जाएगा। अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ आमने सामने बात हो सर, उस समस्या का समाधान हो, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती सर और कुछ भी। हम यहाँ प्रोग्राम में आए हैं सीएम और जनता के बीच की बातचीत और अनुवाद के बारे में। जो हमारी समस्याएं सुनेंगे हम उनसे सब अपनी समस्याएं बताएंगे और उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का हल करेंगे। देखिए, मैं पहली बार ही आई हूँ इस प्रोग्राम में, तो उम्मीद तो है कि कुछ करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे, हमारी समस्याओं का हल करेंगे। पानी और बिजली है, महिलाओं को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, अलाउड नहीं करती गांव की फैमिली महिलाओं को बाहर भेजना। कुछ ऐसा हो महिलाओं का गांव में ही रोजगार मिले, सशक्त हो सके। कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं जा सकती। इससे पहले जनसंवाद नहीं हुआ कभी और मेरी आंखों के सामने कभी नहीं हुआ। मेरी जनरेशन में हम फर्स्ट टाइम ये व्यू देख रहे हैं। इसमें सर सभी की समस्याओं का हल होता है सर, सुनते हैं, उन पे अप्लाई भी होते हैं सर। मैंने थुराना में भी देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मुख्यमंत्री साहब का। उसके बाद दानाकला में भी देखा है, बच्चों ने भी आवाज उठाई, उनकी भी बात सुनी गई। और सर जैसे फार्मर्स हो गए और वुमेन्स होगी, उनकी भी प्रॉब्लम है, हमारी ताई चाची जी सबकी, तो सबने आवाज उठाई। हम भी अपनी बात रखने आए। रेवाड़ी में सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने G20 समिट पर कहा कि विश्व में भारत का दबदबा बढ़ रहा है और भारत को G20 की अध्यक्षता मिलनी बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल समस्याओं का निपटारा केवल भारत ही कर सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी विभाग में महिलाओं की भागीदारी पर उनके द्वारा कहा गया कि महिलाओं की आर्थिक दशा बदलने के लिए प्रदेश में साझा डेयरी खोली जा रही है और प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम 5 साझा डेयरी खोली जाएंगी। देखो, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और गांव के अंदर के विकास लगभग हमारे पूरे हैं, लेकिन अब लोगों के खेतों के रास्ते हैं। ज़्यादातर तो यही समस्या आती है, खेतों के रास्ते हो गए, किसी के 4 क्रम के, किसी के 3 क्रम के। और कुछ बिजली की भी अभी थोड़ी समस्या अभी आई है, गर्मी की वजह से आई है क्या, कुछ थोड़ी बिजली की। बाकी कोई ऐसी समस्या, जनरल समस्या नहीं है। ज़्यादातर यही समस्या आती है, वे हमारे सड़कें। देखो, वैसे तो देखो, विकास एक कलानवली के विधायक शीशपाल केहावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। आपको बता दें कि विधायक ने कहा कि पुलिस से मिलकर नशा बेचने का काम भाजपा सरकार कर रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला प्रभारी दीपक बाबरिया के संज्ञान में लाया गया है और इस पर वे जल्द एक्शन लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस की सरकार आती देखकर शोर मचा रही है। देखिए, मैं हमेशा से मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा में ये बात कह रहा हूं कि
अगर पुलिस जिला बनाना था तो कालांवाली को बनाते, कि एक बीच का क्षेत्र था। और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा नशे का प्रभाव है तो इसी विधानसभा क्षेत्र में है। और जो कालांवाली का एरिया है, आज भी मैंने कल भी मैं बताऊंगा कि जैसे खेरेका में, यहाँ कालांवाली में नजदीक के गांव में हर हफ्ते 2-3 बच्चों की, नौजवान बच्चों की मौतें हो रही है। परंतु सरकार सोई हुई है। और जो फैसला लिया डब्बावाली को बनाने का, वहां भी सिर्फ नोटिफिकेशन किया, अंदर खाते क्या हुआ क्या नहीं, अभी तक एसपी साहब नहीं आए। देखिए मैं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दादरी जिले के दर्जनों गांवों का दौरा किया, जिसके तहत डॉक्टर अजय चौटाला ने गांव झोझू कला पहुंचे और जहां पर ग्रामीणों के द्वारा उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों को दादरी में 17 सितंबर को होने वाली नव संकल्प रैली का निमंत्रण दिया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में पहुंचने की अपील भी की गई। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने हमेशा भरपूर प्यार दिया है और इसी स्नेह और प्यार के बदौलत जननायक जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। समय में रही है, भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की एक रैली आपके पड़ोस दादरी में आयोजित की जा रही है। उसी का न्योता और निमंत्रण लेकर के आपके बीच में आए। वैसे तो जब कभी भी जहां कहीं भी आप लोगों को याद किया गया, आपने सदैव लाखों की तादाद में पहुंच करके अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड ध्वस्त करके नए रिकॉर्ड बनाने का काम किया। पिछले दिनों पार्टी के स्थापना दिवस की जो रैली भिवानी में आयोजित की गई, इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की शुरुआत की थी, इसलिए यह कहना सही नहीं कि इनेलो विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने इससे आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर भी बिना नाम लिए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी के पास बिके हुए हैं और इनके कारण ही कांग्रेस का बंटाधार हुआ है। वो इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके सिर पर तलवार लटका रखी है, तो जो बीजेपी कहेगी उनको बेचारों को कहना पड़ सकता है, ये उनकी मजबूरी है। अगर हिस्सा नहीं होती आईएनएलडी तो फिर वो देश के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा से तो कई गुना बड़े होते हैं। वो क्यों आते? वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है नहीं है? आप ही बताओ, है ना? फिर जब शुरुआत ही इस गठबंधन की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मंच पर हुई, फतेहाबाद में हुई, चौधरी देवलाल की जयंती पर हुई, तो फिर इसमें कोई कसर बाकी नहीं रही। ये तो उनकी अपनी सोच हो सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 24 फरवरी से परिवर्तन पद यात्रा शुरू की थी। नारनौद के गुराना गांव में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया और इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में एक शिकायतकर्ता ने नौकरियों में पैसे लेने और फैमिली आई में पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए झूठी शिकायत कर रहे हैं, शिकायत में अगर कोई प्रूफ है तो वो दें, उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सीएम ने झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और जिसके बाद सुरक्षाकर्मी शिकायतकर्ताओं को अपने साथ ले गए। एक संस्था के नाम से इन्होंने शिकायत की हुई है, इसके ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है, केवल इन्होंने किसी को व्हाट्सएप किए हुए हैं और
केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कि फैमिली आईडी की सुनवाई नहीं हो रही, इतने पैसे ले लिए, इतने ले लिए, जो लिए गए हैं उसका अगर प्रूफ मिलता है तो अभी उसको सस्पेंड करेंगे, और अगर नहीं लिए गए हैं तो आपने सरकार को बदनाम करने के लिए किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। भिवानी लघु सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आशा कर्मचारियों का धरना आज शुक्रवार को 32वें दिन भी जारी रहा और इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर महीने करीब 4,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन अब वे अपना हक मांग रही हैं तो सरकार ने देशद्रोही बना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते उनकी मांगों को माने नहीं तो आने वाले चुनाव में सत्ता से हटाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जो उनकी मांगों को मानेगा, आशा कर्मचारी उन्हीं का साथ देंगी। और आज हमारा मुख्य रूप से जो काम निकला है पूरे हरियाणा कमेटी की तरफ से, जो आशाएं पूरे हरियाणा के अंदर बैठी है अपनी मांगों को लेके, इनकी मांग ये है साथियों, यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, आज हमने जनवादी महिला समिति ने ज्ञापन दिया है, प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए हैं इनके माध्यम से मुख्यमंत्री को, और जो हमारी मांग है आज मुख्य रूप से जो आशाओं की लगातार बर्डन है इनके ऊपर काम का, उसके हिसाब से इनको वेतन नहीं मिल रहा, इनको मानदेय नहीं दिया जा रहा। आज हमारी हड़ताल का 32वां दिन है। 8 अगस्त से हड़ताल चली थी, उस टाइम पे तो हमारी 3 दिन की थी। इस सरकार ने मजबूरी बस आगे हड़ताल बढ़ाने के लिए हमारे को मजबूर कर दिया है। हमें जो मांग सरकार से हम कर रहे हैं उन बातों पर सरकार बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बार बार बयानबाजी कर रही है। आपको हम हरियाणा में अदर स्टेट से बहुत ज्यादा दे रहे हैं, सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं आप ज्यादा उस टाइम में 2018 में आपने दिया था, उसके बाद किस कदर महंगाई आज के दिन बढ़ी हुई है वो ये सरकार नहीं देख रही। भिवानी सीएम फ्लाइंग टीम ने एक बड़ चौक पर एक शराब ठेकेदार पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि दरअसल टीम को शराब ठेकों पर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से कम बिक्री पर शराब बेचने जाने की सूचना मिल रही थी और जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर ठेके पर छापेमारी की गई। फिलहाल अनियमितताएं पाए जाने पर सीएम फ्लाइंग टीम ने शराब के ठेके को सील भी कर दिया है। और सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से यहाँ पर रेड करी है, जिसमें पाया गया है कि जो उक्त लाइसेंसी है आबकारी नियमों के विरुद्ध शराब बेच रहा था, जो कि 7.1 का उल्लंघन है। तो कम रेट पे शराब बेचता हुआ पाया गया, तो कार्रवाई की गई है। ठेके को आज से 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है और इसकी सूचना मुख्यालय को भेज दी गई है। रेवाड़ी से झज्जर चौक पर शुक्रवार को किन्नरों के 2 गुट का आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि इलाके में बधाई मांगने को लेकर पहले तो आपसी विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस बीच किन्नरों ने अर्धनग्न होकर सड़क पर जमकर बवाल काटा और इस खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या हुआ? हम ना आज बाजार मांग रहे थे यहाँ पे अपना दिवाली का, तो एक तो ये अंकिता और एक ये परीत और एक और लड़का था, ठीक है, और ये 15-20 लड़कों की गाड़ियां लेके
यहाँ पे आए और सारे मार के कौन लोग आए? अभी जी बिल्कुल अभी की बात है और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आराम से खड़े हैं। उनको पहले भी हमारे घरों पे गोलियां चलवाई गई। कौन लोग मारे आए हैं? एक रोहतक का डाकू अंकिता लेके आया, गुंडे मेरी गुंडे को चक्कू मारे सरेआम मर्डर कर दिया। झगड़ा हुए हैं आपस में, 2 किन्नर पक्ष हैं, उसमें झगड़ा हुए हैं, सूचना मिली है, तुरंत पहुंचे हैं, ट्रॉमा सेंटर में चेकअप के लिए इलाज के लिए भिजवाए। जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में रहेगी। कैथल में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल गुंडे माफिया सड़कों पर खुलेआम तमंचा लहराते हुए घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। यहां बदमाशों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा है, इसलिए यहां किसी भी ग्रुप के बदमाश शरेआम हाथों में हथियार लिए शहर में दहशत फैला रहे हैं। पता नहीं मैं लाठाले आए थे 15-50-60 जने कम से कम भाई। हम तो भीतर गए दफ्तर में तो देखे उन्हें देख के परला पास गए थे भाई मैं। हाँ फिर 2 मिनट पास अपने तो उल्टे पास दे आए भाई मैं। बेरा भी कड़े गए कड़े नहीं सामान तो भाई बिंडे ये पड़े हुए को ध्यान के पड़े यहाँ सड़कों पे पड़े हैं, देख लिए भाई। गाड़ी तो एक को दिक्कत थी भाई, मोटरसाइकिल थी 15-20 कम से कम। वारोदात और बिंडा लेके के प्रसाद लेने तो जानते नहीं, बिंडे लेके तो वारोदात उसके भी है। बस वहाँ लाठी लूठी ले रहे थे और नासी ले रहे थे, अपना किलकी मार गए तो वापस भाग गए। और तो हमने रोड़ा कोई बेरा नहीं। क्या अंदर भी गए थे? नहीं अंदर नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए अंदर। तो कितने थे और क्या कुछ हथियार? बंदे थे मैंने 5-7-10 तो रहे थे और रास्ता में थे बहुत से। और तो कोई रोड़ा का बारा नहीं, हमने बेरा नहीं किया रोड़ा। तो बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले पता नहीं जी, न्यू तो देखा के लेने पता क्या रोड़ा क्या नहीं। कंट्रोल रूम कैथल से वीटी आई थी, वे कुछ शरारती बच्चे हैं और वो शांति भंग करना चाहते हैं, मगर श्रीमान पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल के आदेशानुसार SHO मोबाइल ERV 387 और राइडर्स 8 और 9 और अनाज मंडी चौकी की PCR। कुंडेरी में कंटेनर ने पिकअप को टक्कर मार दी, जहां इस हादसे में एक महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि जबकि कई मजदूर घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं यह पूरी घटना कुंडेरी के नारनौल के पास की बताई जा रही है। काम कर रहे थे? हाँ जी। किस चीज पे थे आप? मैं भी ये पता है रोड पे। नहीं रोड पे किसी वाहन पे थे कि? वो नहीं है बीच का वो। हाँ उसमें काम कर रहे थे? उसमें घास काटते पे चाल लिए चाका भी जाता है उसमें तो उतरे थे। गाड़ी रुकी थी, दूसरे ने 2 पेंट करे थे, वो चाह दे थे। अच्छा। उसका पीछा का आई गाड़ी टक्कर मारी। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी का तो पता नहीं जी कौन सी थी, ये नहीं पता होगा गाड़ी का, तो मैंने तो देखी नहीं। हम जी काम कर रहे थे, 18 आदमी थे जी, 18-20। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष? 2 आदमी थे जी, 18 महिलाएं थी जी। तो क्या हुआ एकदम जो जीटी रोड पर आए, गाड़ी थी साइड में, ड्राइवर ने एकदम रोकी और रोकने के बाद पीछे से कैंटर वाले ने मारी। गाड़ी में क्या करना था? गाड़ी में लेके जा रही थी ना हाईवे के ऊपर। एक साइड में थे आप? हाँ एक साइड में थे और इसमें